हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर नंबर 9 में हमने कंप्लीट किया था कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स में आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद अमाइड। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपको मिलते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स में। आज जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? वो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप और NH2 मतलब अमाइन फंक्शनल ग्रुप। दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कवर करने की कोशिश मैं करूँगी। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा है IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर है ये। आई थिंक लेक्चर नंबर 10 हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं। अब जैसे ही हमारा एक चार्ट जो है वो चार्ट हमारे पास है ही, जैसे जिस पर्टिकुलर चार्ट में मैंने आपको एक ये भी दिया है कि फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स या एज अ सफिक्स अगर हम यूज़ करते हैं तो एज अ प्रीफिक्स एज अ सफिक्स यूज़ करने पर वो किस तरीके से यूज़ होते हैं ये हमारा हो गया था। वो चार्ट आपके पास है, तो लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद अ एग्जाम्पल। बट पहले ये समझने की कोशिश करो, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अगर आप एज अ प्रीफिक्स करके यूज़ करने वाले हो, ये अगर एज अ प्रीफिक्स करके आप यूज़ करोगे तो इसे कहा जाता है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। यही फंक्शनल ग्रुप अगर हम सफिक्स में यूज़ करने जा रहे हैं तो इसे OL के नाम से हम वहाँ पे लिखते हैं। OL लास्ट में OL आ रहा है, मतलब आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि वो क्या हो सकता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे हो सकता है। ये जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप सिर्फ हमें इस तरीके से पढ़ने हैं कि बेसिकली आपको जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं तो बहुत से एग्जाम्पल्स में आपको OH दिया जाता है, बहुत से एग्जाम्पल्स में NH2 भी दिया जाता है, और जितने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दिए जाते हैं वो मैंने उतने कवर किए हैं फॉर 11th स्टैंडर्ड। 12th के लिए तो नो डाउट अल्कोहल का टॉपिक आप अलग से पढ़ोगे ही, वहाँ पे फिर से IUPAC नोमेनक्लेचर आएगा। दिस लेक्चर एक्ट्स एज अ बेस फॉर दैट पर्टिकुलर लेक्चर। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। अब अगर सपोज़ मैंने आपको ये कहा, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर करो। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है OH। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे लो, और एक सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से देखो। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हमने अटैच किया है OH। तो जैसे मैंने अभी कहा था, पहले आइडेंटिफाई करना सीखो, फिर सीखेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। OH फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। एज अ प्रीफिक्स अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो उसे हाइड्रोक्सी करके कहा जाएगा। एज अ सफिक्स करके आप अगर यूज़ कर रहे हो तो उसे OL करके कहा जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, आपको दो नहीं एक ही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे OH क्या करके एक्ट करेगा? OH यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ सफिक्स। OH यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ सफिक्स। अब सेकंड वाला एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छे से देखो, उसमें आपको दो फंक्शनल ग्रुप्स मिल रहे हैं। एक यहाँ पे आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप, और एक यहाँ पे आपको मिल रहा है OH मतलब अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। अब आपको कंपैरिजन करनी पड़ेगी, बिकॉज जब दो फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, तो मैंने पहले भी कहा है, आज भी वही बोल रही हूँ कि दो फंक्शनल ग्रुप जब वहाँ पे आते हैं या दो से ज़्यादा आते हैं तो आपको सीक्वेंस सीरीज़ जो है फंक्शनल ग्रुप की उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब सीक्वेंस सीरीज़ अगर हमने देखी है तो फिर से एक बार दोहरा रही हूँ आपको कि सीक्वेंस सीरीज़ मैंने दी है जहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है वो टॉप में आता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, और NH2 जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे है। ये मैंने कहा था। मतलब यहाँ पे ये है कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी कैरी करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ सफिक्स, और ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट।
और जब वो सब्स्टिट्यूएंट होता है तब उसे क्या कहा जाता है, वो कौन से फॉर्म में आपको मिलता है, वो प्रीफिक्स के फॉर्म में मिलेगा। मतलब यहाँ पे सफिक्स के फॉर्म में है तो ये ओ एल करके इसका यूज़ होगा, यहाँ पे प्रीफिक्स के फॉर्म में है तो इसका यूज़ होगा यहाँ पे हाइड्रोक्सी करके, इसका यूज़ क्या होगा, हाइड्रोक्सी करके। हम एक एक करके एग्जाम्पल जब लेंगे ना तो एग्जाम्पल से और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑयल कहाँ पे है और हाइड्रोक्सी आपको कहाँ पे यूज़ करना है। बट फॉर दिस इंट्रोडक्टरी पर्पज़ इतना काफ़ी है कि आपको ये पता चले कि हाइड्रोक्सिल हम कब यूज़ करते हैं, जब वहाँ पे ऐसा हो, मतलब कंडीशन ऐसी हो कि OH फंक्शनल ग्रुप से हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कोई फंक्शनल ग्रुप है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके सामने मिल रहा है, मतलब वो एक ग्रुप है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला और OH भी है, तब आप उसको एज अ प्रीफिक्स करके यूज़ करोगे, जहाँ पे हाइड्रोक्सी नाम यहाँ पे हम देते हैं। अगर मैंने कहा कि सिर्फ OH यहाँ पे अटैच है या OH से कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप वहाँ पे है, तो बहुत ही आसान है कि यहाँ पे हम उसे क्या करेंगे, सफिक्स करके यूज़ करेंगे और OL वहाँ पे लगाएंगे। उस वक्त OH जो होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा। दिस इज़ द मेन पॉइंट। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये लिख लो आपके लिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे टू डिस्टिंग्विश व्हेन वी आर यूजिंग OH एज अ सफिक्स एंड व्हेन वी आर यूजिंग OH एज अ प्रीफिक्स। मतलब हाइड्रोक्सी कब यूज़ होना है और OL कब यूज़ होना है, उसके लिए जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये एग्जाम्पल दिया था। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रही हूँ, एग्जाम्पल से डायरेक्टली हम नॉमेनक्लेचर का स्टडी वहाँ पे करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने दिए हैं। ये एग्जाम्पल ऐसे ही मतलब रैंडमली सिलेक्ट किए हैं सो दैट डिफरेंट और अच्छे से एग्जाम्पल्स आपके सामने आए और उस तरीके से एग्जाम्पल अगर आए तो आपको नॉमेनक्लेचर करना काफ़ी आसान हो जाए। तो इसलिए ये 9 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं देने वाली हूँ जहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोक्सी मतलब एज अ प्रीफिक्स करके हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वो भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, 4-5 एग्जाम्पल वो देखने से आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है ये। अब लॉन्गेस्ट चेन आपको कार्बन की सिलेक्ट करनी है और जहाँ जिस पर्टिकुलर कार्बन को OH अटैच्ड है तो वो कार्बन आपके लॉन्गेस्ट चेन में आना ज़रूरी है। लॉन्गेस्ट चेन में वो कार्बन आना ज़रूरी है जो कार्बन OH के साथ अटैच्ड है और उसे लीस्ट नंबर मिलना भी ज़रूरी है। नॉर्मल जो पहले के IUPAC नॉमेनक्लेचर में रूल्स रेगुलेशंस हमने देखे थे सैचुरेटेड में कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो क्या करना चाहिए, वैसे ही रूल्स यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं कि अगर ये कार्बन से OH अटैच्ड है तो दिस कार्बन शुड कैरी लीस्ट नंबर एंड दिस कार्बन शुड इंक्लूडेड इन अ पेरेंट चेन और लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ये कार्बन की चेन जो है ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। तो नंबरिंग तो कैसे करनी है, काफ़ी सिंपल है। नंबरिंग तो आप भी बता सकते हो। यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 3। 3 है मतलब क्या है, बेसिकली ये अगर OH नहीं होता, ठीक है, तो ये 3 कार्बन के साथ मतलब C3H8 होता, वो प्रोपेन हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे C3H8 नहीं है, यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो एक्चुअल में ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। जैसे देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो लास्ट में ANE है, बट ये दिखाई दे रहा है अल्कोहल, तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला ANE है मतलब यहाँ पे प्रोपेनॉल आपको करना होगा। ठीक है, ये प्रोपेनॉल यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से एक्चुअल में ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का मेंबर है, ये हमें समझ में आना चाहिए। इट इज़ थर्ड मेंबर ऑफ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका नाम कैसे लिखने वाले हैं, काफ़ी सिंपल नाम है। इसका नाम क्या हो सकता है, आपको देना पड़ेगा यहाँ पे प्रोपेन 1-OL, प्रोपेन 1-OL, ये इसका नाम यहाँ पे हो सकता है। अब काफ़ी ही सिंपल है, या 1 प्रोपेनॉल करके भी आप दे सकते हो, बट 1 प्रोपेनॉल जो होता है वो लिखना मतलब सही है, बट आपके टेक्स्ट बुक में या 12th का जो टेक्स्ट बुक आप आगे पढ़ोगे तो उसमें आपको प्रोपेन 1-OL यही नाम वहाँ पे दिया जाएगा। तो जो करेक्ट है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रोपेन 1-OL करके यहाँ पे लिखा है। तो इससे क्या पता चलता है, सबसे पहले तो कार्बन कार्बन के बीच में
कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सैचुरेशन 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन है ओल, उसके साथ क्या अटैच्ड है, OH अटैच्ड है। तो इस तरीके से भी क्रॉस चेक करके आप देख सकते हो कि ये नाम सही है या गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नाम है, ये सेकंड वाला जो भी एक नाम होगा, उसमें आपको क्या करना है, फिर से वही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो और उस कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन OH के साथ अटैच्ड है वो कार्बन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करोगे, 1 2 3 या 1 2 3 कैसे भी सिलेक्ट करो, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल रही है। तो ये है यहाँ पे 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। जो कार्बन OH के साथ अटैच्ड है उसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, बट अगर यहाँ पे मैंने देखा तो सेकंड पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है, सेकंड पोजीशन पे और एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जिसका नाम है मिथाइल ग्रुप। जिसका नाम क्या है वहाँ पे, मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका नाम आपको अगर लिखना है तो सबसे पहले आपको मिथाइल ग्रुप जो है उसका जो भी पोजीशन है वो लिखनी पड़ेगी। वो है 2 मिथाइल, यहाँ पे लिखोगे 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन, सेकेंड पोजीशन पे OH है तो ऑल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका नाम है। उससे क्या पता चलता है, 2 मिथाइल सेकेंड पोजीशन का जो कार्बन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। प्रोपेन मतलब कार्बन की चेन ऐसी है कि जिस कार्बन की चेन में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। 2 ऑल मतलब सेकेंड पोजीशन पे OH यहाँ पे अटैच्ड है। तो ये जो नाम होगा ये नाम काफ़ी सिंपल यहाँ पे है। ठीक है, अब ये जो सेकंड एग्जाम्पल है उसका भी नाम यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है और उस कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में कौन आना चाहिए, जो कार्बन OH से अटैच्ड है वो कार्बन आना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको ये चेन को सिलेक्ट करना होगा। ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ ये एक्ट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, वो वहाँ पे एक्ट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली इस कार्बन को फर्स्ट नंबर, इसे सेकंड नंबर देना पड़ेगा, इसे थर्ड नंबर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि सेकंड पोजीशन पे कितने मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है। तो नाम क्या हो सकता है इसका नाम है 2,2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। टोटल चेन में कितने कार्बन हैं, 3, तो प्रोपेन और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है तो एन आगे होगा और यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका नाम होगा। 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका नाम होगा। तो ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे हम बहुत आसानी से उसका नाम लिख सकते हैं। अब जाएंगे ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पे हम लोग जाएंगे। अब ये जो यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल है, तो फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्बन है ये OH के साथ अटैच्ड है, प्लस यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड जो है वो भी कंसिडर होगा एज अ फंक्शनल ग्रुप। जो पहले के लेक्चर्स है उसमें मैंने ये कहा था बच्चों, बहुत अच्छे से सुनो, कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं ना वो भी वहाँ पे एक्ट करते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप। और अगर आप प्रायोरिटी देखते हो तो उनकी प्रायोरिटी जो भी रहेगी वो OH से कम रहेगी, उनकी प्रायोरिटी जो भी रहेगी वो OH से कम रहेगी। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका, OH है ऑब्वियसली। सो अकॉर्डिंग टू अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में काफ़ी सिंपल है, नंबरिंग में ये पूरी कार्बन चेन आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। ये कार्बन चेन एक बार अगर आपने सिलेक्ट की तो आधा काम तो आपका वहाँ पे हो जाता है। फिर आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग कैसे करनी है, किस तरीके से नंबरिंग करनी है, जो कार्बन OH के साथ अटैच्ड है उसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अल्कीन के IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करने हैं, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे डबल बॉन्ड जो होता है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे है, OH जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, इसलिए अकॉर्डिंग टू अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा, ना ही आपको प्रायोरिटी देनी है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को। तो यहाँ पे जैसे ही हम नाम देने जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 4। तो ये 4 कार्बन तो यहाँ पे आ गए। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको ये भी प्रेजेंट करना है कि 2 और 3 के बीच में क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड आपको मिल रहा है, वो भी आपको प्रेजेंट करना है। तो अगर 4 कार्बन है तो हम रूट क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, ब्यूट। ब्यूट करके हम रूट यूज़ करेंगे क्योंकि 4 कार्बन है, 2 और 3 के बीच में डबल है, मतलब 2 इन हम ये बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ब्यूट 2 इन, ये तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और फर्स्ट कार्बन जो है उसे OH ग्रुप अटैच्ड है, मतलब ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ये इसका नाम होगा। क्या नाम है इसका, बहुत अच्छे से समझ लो। ब्यूट 2 इन मतलब 4 कार्बन टोटल है, 2 इन क्या समझ में आ रहा है, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। 1 ऑल, 1 ऑल का मतलब क्या होगा, वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है। सो ये एक तरीका है, अल्कोहल इस तरीके से भी मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सैचुरेटेड अल्कोहल ही आपको मिलेंगे, अल्कोहल आपको कई डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकते हैं, वहाँ पे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, साइक्लिक, ठीक है, इस तरीके से आपको अल्कोहल मिल सकते हैं। तो हर एक का एक एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये एग्जाम्पल देखो, 5th एग्जाम्पल यहाँ पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे ही हमने यहाँ पे देखा है, बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है और इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड भी है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि डबल बॉन्ड अगर वहाँ पे है तो डबल बॉन्ड और OH में से किसको प्रायोरिटी देनी है आपको, OH को प्रायोरिटी आपको देनी है, क्योंकि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कैरीज हाई प्रायोरिटी देन द डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड से हाई प्रायोरिटी वो कैरी करता है। तो बेसिकली कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जो है वो तो सिलेक्ट करो, उस तरीके से हमने सिलेक्ट की। कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच शुड हैविंग लीस्ट नंबर, पेरेंट चेन में उसको कम नंबर मिलना चाहिए। अब देखो आप 1 2 3 4, मतलब अगर लेफ़्ट से राइट तक जाओगे तो उसको 3 नंबर यहाँ पे मिल रहा है, राइट से लेके लेफ़्ट तक वहाँ पे चले जाओ 1 2 3 4, मतलब इसको 2 नंबर यहाँ पे मिल रहा है। तो करेक्ट नंबरिंग आपको कहाँ से करनी है, करेक्ट नंबरिंग करनी है 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4। ये आपके चारों कार्बन यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद आगे क्या है, आगे OH तो है, OH तो सफिक्स है, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसके अलावा ये Cl यहाँ पे अटैच्ड है। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये हेलो फंक्शनल ग्रुप हमेशा से प्रीफिक्स में आते हैं, वो सफिक्स में नहीं आते। मैंने कहा था आपको, देखो एक छोटा सा चार्ट भी दिया था कि जो फंक्शनल ग्रुप सिर्फ प्रीफिक्स करके ऐड करते हैं उसमें हेलो फंक्शनल ग्रुप है, उसमें क्लोरो फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 3 क्लोरो, सबसे पहले तो 3 क्लोरो, कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड हम यूज़ करेंगे एज अ ब्यूट, ब्यूट। और डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 थर्ड वाला कार्बन और 4th वाले कार्बन के बीच में ब्यूट 3 इन, और सेकेंड वाले कार्बन पे क्या है, यहाँ पे आपको OH मिल रहा है। सो काफ़ी सिंपल नाम है, बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस लग सकता है आपको, बिकॉज डबल बॉन्ड, क्लोरीन अटैच है, OH है, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट की, कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच शुड बी इंक्लूडेड इन योर पेरेंट चेन, कर लिया आपने, पेरेंट चेन में इंक्लूड, शुड बी हैविंग लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ से आपने नंबरिंग किया है। तो यहाँ थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या मिल रहा है आपको, डबल बॉन्ड यहाँ पे मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड अगर थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा है और थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन भी अटैच है, तो क्लोरीन हमेशा से एक्ट करता है एज अ प्रीफिक्स। तो 3 क्लोरो ब्यूट 3 इन, मतलब 3 और 4th वाला जो कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड है, इन 2 ओल, 2 ओल का मतलब क्या है, सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। सो इतना सिंपल है यहाँ पे कि ये जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे, 4 और 5th एग्जाम्पल जो है वो
कौन से एग्जाम्पल्स हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल या अनसैचुरेटेड अल्कोहल के एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। अब आगे जाते हैं सिक्स्थ वाला जो एग्जाम्पल है वहाँ पे। अब सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल में क्या है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि सिक्स्थ वाला जो भी एग्जाम्पल है वहाँ पे 2 अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। अब हो गई प्रॉब्लम कि अब क्या करें, इसको फर्स्ट नंबर दे या इसको फर्स्ट नंबर दे, हम नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक है। तो इसका जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाएगा, एक्चुअल में जैसे हमने किया था पहले के फंक्शनल ग्रुप्स जो है, जहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, डायल, ट्रायल, अल्डिहाइड्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप, 2 अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है तो वो डाईऑल बन गया, यहाँ पे 3 अटैच्ड है तो वो ट्राईऑल बन गया, 4 अटैच्ड है तो टेट्राऑल बन गया, ठीक है। इस तरीके से मतलब ऐसे भी एग्जाम्पल्स है कि जिस एग्जाम्पल में 6 कार्बन वहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच है विथ अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, विथ अ सिंगल बॉन्ड, और हर एक कार्बन को OH ग्रुप अटैच्ड है, तो वो हो वहाँ पे क्या बन जाता है, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल बन जाता है। वो क्या बन जाएगा वहाँ पे, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो नोमेनक्लेचर है वो हम किस तरीके से करेंगे। अब इसके नोमेनक्लेचर में आपको क्या करना है, काफ़ी सिंपल है कि यहाँ पे 2 कार्बन है, देखो 2 कार्बन है, मतलब क्या है, इसे 1 दो, इसे 2 दो, या इसे अपोजिट करो, इट इज़ वन एंड द सेम। तो ये बन जाएगा आपका इथेन 1,2 डायोल। ये क्या बन जाएगा आपका, इथेन 1,2 डायोल, ये इसका नाम होगा। अगर इसी तरीके से ये 2 कार्बन है इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इथेन हो सकता है। इथेन क्या है, इथेन क्या होता है बच्चों, CH3, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन गया, मतलब यहाँ पे CH2 हुआ, इसमें से एक हाइड्रोजन गया CH2, और यहाँ पे क्या अटैच किया, OH अटैच किया, तो ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इथेन 1,2 डायोल ये इसका नाम होगा। तो अगर ये एग्जाम्पल, 7th वाला एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं तो 7th वाले एग्जाम्पल में क्या मिल रहा है आपको, 7th वाले एग्जाम्पल में 3 कार्बन है और तीनों कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, OH ग्रुप वहाँ पे अटैच्ड है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, नंबरिंग कैसे भी करो, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीनों को क्या अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, मतलब 3 है, मतलब क्या, ये हो सकता है प्रोपेन का डेरिवेटिव, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल, ये क्या हो सकता है, प्रोपेन का डेरिवेटिव, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल, ये इसका नाम हुआ। ये यहाँ पे इसका क्या है, नाम है, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल। अब आते हैं यहाँ पे 8th वाला जो एग्जाम्पल है वहाँ पे। 8th वाले एग्जाम्पल में आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि एक रिंग है, बेंजीन रिंग, जिसे पर्टिकुलर ये ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं, OH ग्रुप यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ सफिक्स, ठीक है। बेंजीन रिंग कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे नहीं है, इट एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह वो एक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमने सिलेक्ट की, ये जो कार्बन है बीच वाला उसे OH ग्रुप अटैच्ड है, तो उसे लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, कहीं से भी उसे 2 नंबर ही मिल रहा है, 1, 2, 3, ठीक है। मतलब सेकेंड पोजीशन पे ये बेंजीन रिंग है। अब 2 बेंजीन ऐसे नहीं लिखते, जब बेंजीन रिंग जो होती है जब वो प्रीफिक्स करके वहाँ पे एक्ट करती है तो वहाँ पे फिनाइल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, फिनाइल, मतलब 2 फिनाइल, यहाँ पे इसका नाम होगा 2 फिनाइल। कितने कार्बन है टोटल चेन में, 3, मतलब ये हो गया प्रोपेन 2 ओल, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल, ये इसका नाम हुआ। क्योंकि बेंजीन रिंग अटैच्ड है सेकेंड पोजीशन पे, तो सेकेंड पोजीशन पे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 बेंजीन लिखेंगे, 2 बेंजीन नहीं लिखा जाता। जब ये इस तरीके से फिनाइल रिंग C6H5 जब यहाँ पे अटैच होता है तो उसे फिनाइल ग्रुप कहा जाता है। जैसे CH3 को मिथाइल कहा जाएगा, C2H5 को इथाइल कहा जाएगा, C3H7 को प्रोपाइल कहा जाएगा। तो ये जो ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसे फिनाइल कहा जाता है। तो फिनाइल यहाँ पे हम लिखेंगे 2 फिनाइल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे है प्रोपेन, 3 कार्बन है और तीनों भी कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, 2 ओल, मतलब सेकेंड पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे अटैच्ड है।
लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो, 9th वाला जो एग्जाम्पल है। अब 9th वाले एग्जाम्पल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, अगर सपोज ये नहीं होते, दोनों भी नहीं होते, ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे क्या होता, ये साइक्लोपेंटेन बन जाता। ये क्या बन जाता आपका, साइक्लोपेंटेन। बट ये है तो ये साइक्लोपेंटेनॉल है। ये क्या है, साइक्लोपेंटेनॉल। बट यहाँ पे भी क्या अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ से नंबरिंग करो, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 और 5, ठीक है। अब आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज क्यों किया, क्लॉकवाइज क्यों नहीं किया। मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, उसे लीस्ट नंबर अगर हो सके तो देना वहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप क्लॉकवाइज करते तो उसे 4th नंबर मिलता, एंटी क्लॉकवाइज किया है इसलिए उसे 3 नंबर मिला। तो इसका नाम क्या हुआ यहाँ पे, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ये इसका नाम हुआ, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। सो इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के, वेयर OH group acts as a suffix, where OH group acts as a what, suffix। suffix की तरह वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो प्रीफिक्स नहीं है, वो क्या है यहाँ पे, सफिक्स है। तो सफिक्स की तरह वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, 2-4 एग्जाम्पल्स वहाँ पे मैं आपको दूंगी। वो एग्जाम्पल में हाइड्रोक्सी हम यूज़ करेंगे, मतलब अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे एक्ट करेगा एज अ प्रीफिक्स, एज अ प्रीफिक्स। सो अगेन बच्चों यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है। अब OH फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। वो जब प्रीफिक्स होता है तो हम उसे क्या करके यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी करके यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये प्रीफिक्स है, हाइड्रोक्सी करके फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हमने उसका यूज़ किया। तो जैसे ही मैंने पहले आपको कहा था, इसके पहले जो आपने OH ग्रुप यूज़ किया था वो यूज़ हो रहा था एज अ सफिक्स, बिकॉज OH जब अकेला उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिखाई देता है, या OH से लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH के साथ होते हैं, तो OH एक्ट करता है एज अ सफिक्स। बट जैसे ऐसे हो जाता है कि OH से हायर प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स अगर OH के साथ हो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो OH एक्ट करता है एज अ प्रीफिक्स, और जब वो प्रीफिक्स करके ऐड करेगा तब उसे आप हाइड्रोक्सी करके वहाँ पे बोलते हो। प्रीफिक्स में यूज़ होता है हाइड्रोक्सी करके। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो 10 वाला एग्जाम्पल है, पहले 9 एग्जाम्पल्स हो चुके थे, अब ये 10th वाला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको कंपैरिजन करनी पड़ेगी, अब आपको वो सीक्वेंस सीरीज़ वहाँ पे देखनी पड़ेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है देन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। सो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है तो नंबरिंग करना, कार्बन की चेन सिलेक्ट करना, वो किस व्यू से हम करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नॉमेनक्लेचर से करेंगे, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कंपाउंड नाउ एक्ट एज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज़ नॉट एन अल्कोहल, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट की जाती है पता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ाया गया है तो उसमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई। तो जो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैरी करता है शुड हैविंग फर्स्ट नंबर, शुड बी हैविंग फर्स्ट नंबर। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे OH है। अब ये OH क्या करके एक्ट कर रहा है, प्रीफिक्स करके एक्ट कर रहा है। नाम किस तरीके से देने वाले हो, 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे होगा 3 हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन है कितने आपके पास, 4 कार्बन है, टोटल कार्बन ऊपर कितने हैं, 4। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड ये इसका नाम होगा। यहाँ पे 1 ब्यूटेनोइक एसिड लिखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एक्ट्स एज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, वो फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा। यहाँ पे 11th वाला एग्जाम्पल आप देखो। अब 11th वाले एग्जाम्पल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीच में CO है, मतलब ये कीटोन है।
बीच में क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड O आ रहा है, मतलब ये कीटोन है। अब यहाँ पे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमने इस तरीके से सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद हमारा एक मेन वहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर में कीटोन का नोमेनक्लेचर पढ़ते हुए क्या रूल था वहाँ पे कि जो कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को है, मतलब कीटोनिक ग्रुप वहाँ पे दिखा रहा है, वो कार्बन को लिस्ट नंबर मिलना ज़रूरी है। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ प्रीफिक्स, ये एक्ट करेगा एज अ प्रीफिक्स, मतलब इसका नंबर 1 होगा, ये 2 है, ये यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पे 4 है। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सी। टोटल आपका जो भी कार्बन का चेन है उसमें कितने कार्बन है, 4। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये है ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। क्यों ब्यूटेन 2 ओन क्यों है, इस तरीके से मैंने लिखा है। यहाँ पे ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है, 2 ओन। क्यों, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में भी आपको वही दिखाई देगा कि इस एग्जाम्पल में भी क्या है, यहाँ पे कीटोन है, बीच में C डबल बॉन्ड O है, और ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे हमने सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद आपको किस तरीके से नंबरिंग करनी है, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को लीस्ट नंबर मिले, क्योंकि ये कीटोन का डेरिवेटिव है। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे इस कार्बन को 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन। क्या आ जाएगा ये, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन, या 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोन भी कहा तो भी चल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 13 वाला एग्जाम्पल, जिसमें 5 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, सिलेक्ट कर लो। बीच में CO है, यहाँ पे इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है। लेफ्ट वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के OH वहाँ पे अटैच किया है। तो नाम कैसे देने वाले हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब किसी भी तरीके से अगर आप नंबरिंग करो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है उसे 3 नंबर ही मिल रहा है। तो हम उस वक्त किसकी कोशिश करेंगे, फिर ये जो OH यहाँ पे अटैच है उसे लीस्ट नंबर देने की कोशिश हम करेंगे। हमारे पास वो जो भी फैक्टर है वो अवेलेबल है अभी, क्योंकि देखो आप अगर आप लेफ़्ट टू राइट से करते हो 1 2 3, इसे 3 नंबर आ रहा है, राइट टू लेफ़्ट से करो 1 2 3, इसे भी 3 नंबर आ रहा है। तो अगर इस तरीके की आपके पास वो अवेलेबिलिटी हो रही है कि दोनों तरीके से करो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है, कीटोन आपको थर्ड पोजीशन पे ही मिल रहा है, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचना है, सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर देना ज़रूरी है, तब अवेलेबल है तब की बात है। तो अब यहाँ से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 और 5, मतलब ये यहाँ पे होगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। यहाँ पे है पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, ये इसका नाम होगा। 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ओन, ये इसका नाम होगा। तो ये जो पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, ये नाम अच्छे से याद रखो। ये यहाँ पे OH को सेकेंड नंबर क्यों मिला है, बिकॉज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहीं से भी जाओ